शहर में अल्लाह माफ करे, शहर में अल्लाह माफ करे। तो ये चित्तों की इज्जत नहीं मिल रही ना शहर में, अल्लाह माफ करे। जिद को उनकी बच्चा कैसा लॉलीपॉप दिए देने के बाद जो है चुप हो जाता, तो उसको एक आध लेटर जो है दे दिया जाता कि भाई चलो हम ये काम जो है शुरू कर रहे हैं। अभी तक नहीं किया मैंने, लोगों ने बुला के मेरा सत्कार कर दिया काम शुरू होने के बाद, मैंने उद्घाटन नहीं किया। अब उसमें कौन कौन लोग थे, पूरे बंद गाड़े आए, पूरे क्या है, पूरे बंद गाड़े आए। अब कारपोरेटर भी नहीं रहे वो लोग, कोई किसी पार्टी से अकाले हुआ है, कोई पार्टी छोड़ा हुआ है, कोई किसी केस में अंदर है, तो कोई जो है इस मामले में फंसा हुआ है। हमने शेपू नाम दिया क्या नाम दिया हमने, यहाँ के नगर से हमने शेपू करके जो है नाम दिया है। कैरेक्टर है शेपू जो है, वो गुस्से में आता है तो भी वो कहीं भी खड़े रह के जो है वो चिल्ला पुकारा गाली गलौज करता है, और जैसे थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा खत्म हुआ तो बेचारा वो अपने काम को जो है लग जाता है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। आज हम मौजूद है आसिफिया कॉलोनी में। जैसे हम 5 दिन पहले यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे उद्घाटन हुआ था पानी की पाइपलाइन का। लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे परेशान है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और जहाँ पे पीने का पानी मिल रहा है वहाँ पे ड्रेनेज का पानी जो है तो मिलकर आ रहा है। ये पार्टी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है तो 14 तारीख के दिन जो है तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। ये वार्ड नंबर 20 मध्य पानी पाइपलाइन ओपनिंग। अब इसके आगे की पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम के कॉप मेंबर रह चुके अबुल हसन हाशमी साहब। इनसे बात करेंगे। ये आसिफिया कॉलोनी में इन्होंने यहाँ से इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, और आखिर सच्चाई क्या है। कभी अबुल हसन हाशमी साहब आते हैं कि ये काम मैंने किया, कभी सैयद मतीन यहाँ पे आते हैं ये काम मैंने किया। लेटर्स हमारे पास में दोनों के आते हैं। ये खुलासा आपको सामने करना बहुत ज़रूरी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हमें ये बताइए कि मान्यता जो मिलती है जब काम की महानगर पालिका की तरफ से, तो लेटर आपके पास में भी नज़र आता है, लेटर उनके पास में भी नज़र आता है, लेकिन इसमें सिर्फ डेट चेंज होती है। तो ये क्या हकीकत है भाई? अब देखिए, जो मेरे काम है एक्चुअल तो वो मेरे काम है जी। अब उनका ये बोलना है कि भाई ये इन्होंने, ये तो हमारी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई इन्होंने कहा से यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन तो मैंने लड़ा हुआ है, मैं यहाँ से जीते हुआ है। हाँ, उनको लेटर कैसे देते? अरे भाई वो हमारे काम है ना, हमको लेटर आने वाले हैं ना, तो उन्होंने वहाँ जाते मेरे को लिख के दो, ये लेटर निकालने लगा, मेरे को लिख के दो कि भाई ये काम मेरे वार्ड में हो रहा ना। ऑफिसर क्या होता, उसको जो है वो जिद को उनकी बच्चा कैसा लॉलीपॉप दिए देने के बाद जो है चुप हो जाता, तो उसको एक आध लेटर जो है दे दिया जाता कि भाई चलो हम ये काम जो है शुरू कर रहे हैं। उन्होंने क्या करते हैं, उनको जैसे मालूम है 4-5 दिन के बाद अबुल हसन हाशमी काम करेंगे, एक आध कुछ तो भी बंद गाड़ियों को बुलाते यहाँ लाके चालू करते हो शहर के लीडरों को। अब ये देखिए, ये काम जो है ना आपकी आंखों के सामने है। ये काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है ना जी। अब ये ड्रेनेज लाइन का काम मैंने किया है ना। अब आपको ये देखिए ऊपर घान पड़ी हुई दिख रही होगी, तो मेरा काम का तरीका देखिए आप। ये ड्रेनेज लाइन हो गई, ये घान भी उठा के फेंकेंगे, और जो कंक्रीट फूटा है ये कंक्रीट भी हम उसको सही तरीके से कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हल फाइल में मैंने क्या किया, ड्रेनेज लाइन ठीक है, बिल्कुल, उसके बाद वहीं पे उसका कंक्रीट ये मैंने जो है करवा के लिया। और अभी तक खास बात, इस काम का मैंने उद्घाटन नहीं किया, अभी तक नहीं किया मैंने। लोगों ने बुला के मेरा सत्कार कर दिया काम शुरू होने के बाद, मैंने उद्घाटन नहीं किया। हसन साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको। यहाँ पे आपने खुद देखा होगा और हमने खुद किया है, बड़े बड़े नेतागण आकर खुद अपने हाथों से रिबन काटते, अपने हाथों से जो है तो पार्टी की ओपनिंग करते हैं। तो वो तो बहुत सीनियर है, जैसे कारपोरेटर है, जैसे आमदार तक यहाँ पे आ चुके हैं, और उन्होंने तो एक मतलब एक लाइन लगा दी थी, आमदार, कारपोरेटर, सोशल वर्कर। तो साहब ये क्या है? सुनो ना, अब उसमें कौन कौन लोग थे, पूरे बंद गाड़े आए, पूरे क्या है, पूरे बंद गाड़े आए। अब कारपोरेटर भी नहीं रहे वो लोग, कोई किसी पार्टी से अकाले हुआ है, कोई पार्टी छोड़ा हुआ है, कोई किसी केस में अंदर है, तो कोई जो है इस मामले में फंसा हुआ है। तो ये चित्तों की इज्जत नहीं मिल रही ना शहर में
अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, ये हकीकत में बात बता रहा हूँ। MIM ने अपने काम की बुनियाद पे जो नाम बनाया है, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो चने फुटाने के जैसा रोड के काम करवा के फ्री भी हो गए, ना हार पहनते हमारे साहब जो ना कुछ करते, तो उसमें क्या हो गया, पब्लिक का पूरा रुझान MIM की तरफ है। तो जो MIM के बिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, कोई हकाले हुए लोग हैं, तो ये सब जो है ना, सुने ना, बेवा रोना एक साथ रोते बैठते ही, तो ये प्लान बनाते हैं और आते ही कि भाई चलो अपन जो है ना थोड़ा सा कुछ पब्लिक को बताएंगे कि हम कुछ जो है काम कर रहे हैं, और दूसरों काम पे आके उद्घाटन करते बदमाशी। मैं यही चाह रहा था और यही सोच रहा था कब से कि अभी तक के MIM का नाम इनके मुंह से बाहर नहीं निकला, लेकिन अभी उन्होंने MIM का नाम ले लिए है। ये वही कॉन्फिडेंस है MIM का जो आपको ताकत देता है। हाँ, अगर कोई दूसरे पार्टी में होते तो ये कॉन्फिडेंस अबुल हाशमी में होता है। भाई देखिए, मेरा आप मुझसे आके भी बात क्यों कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि अबुल हसन हाशमी ने इस वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है काम कर रहा है, और काम सिर्फ जो है वो अकेले में ऐसा रिबन काट के नहीं जा रहा अबुल हसन हाशमी। पब्लिक आज देख रही है कि सैकड़ों की तादाद में जो है हमारे जो है सत्कार कर रही है। तो मैं आप जैसा कि भाई किसी और पार्टी में भी अगर मैं होता, मैं तो आज तक किसी पार्टी में गया नहीं, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि मैं किसी और पार्टी में मैं जाऊं। अपने काम की बुनियाद पे कॉन्फिडेंस है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, और जहां ज़रूरत पड़ती है हमारे खासदार साहब वहां पे हमारे को जो है मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे सीनियर कॉर्पोरेटर्स भी हमको मदद करते हैं। अच्छा, आसिफिया कॉलोनी को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे पिछले जो 5 साल गुजरे तो हमने तो देखा है कि बिना कारपोरेटर के ही गुजरे, जो यहाँ पे कारपोरेटर थे वो बाहर कम अंदर ज़्यादा रहते थे। हाँ। तो इसके ऊपर आपका आने वाले जो इलेक्शन में है कौन सा मुद्दा रहेगा और किस तरीके नहीं, से? देखिए मैं तो मुझे आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा मुझे अपने आप पे भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि ये कॉर्पोरेटर नहीं रहने के बाद इसने इतने काम किए हैं, बराबर है। और लोगों ने थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए कि अगर कोई और है जो, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी की जिनको आदत हो जाती है ना, तो आगे चल के भी ये वार्ड को जैसा लावारिस हो गया था, इस बार भी वो लावारिस कर देंगे। लोगों को दिख रहा है ना कि भाई उनका जो खला हो गई थी, वार्ड को लावारिस छोड़ दिए थे उन्होंने, तो वो ये उद्घाटन से वो बताना चाह रहे कि नहीं 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 भाई मैं देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो लोगों ने संजीदगी से लेना चाहिए, और ले लिया लोगों ने। अच्छा, संजीदगी से। हमने एक नाम दिया, हम बता देते, मैं ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करूँगा, वो तो हमने एक नाम दिया उनको, आप उसको जो है हमने शेपू नाम दिया। क्या नाम दिया हमने, यहाँ के नगर से हमने शेपू करके जो है नाम दिया है। कैरेक्टर है शेपू जो है, वो गुस्से में आता है तो भाई वो कहीं भी खड़े रह के जो है वो चिल्ला पुकारा गाली गलौज करता है, और जैसे थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा ख़त्म हुआ तो बेचारा वो अपने काम को जो है लग जाता है। तो मेरे जैसे जैसे वो काम देखता है तो वो गुस्से में आता है, उद्घाटन करता है, भाग जाता है। जैसे राहुल गांधी को पप्पू नाम से बीजेपी ने फेमस किया है, वैसे आप मैंने ना आप अभी तक के उनका नाम नहीं लिए, मतलब जनता भी हमारी कंफ्यूज हो रही है, हमारी ऑडियंस की। आप बात किसके बारे में? अरे मैं ना असल में असगर भाई, जाहिद भाई, मैं यकीन मानिए मैं नाम इस वजह से नहीं लेता, मैं नहीं चाहता साहब कि मतलब मैं अपने आप का मुकाबला जो है ऐसे बदकिरदार और ऐसे गलीज लोगों का जो है नाम मैं मेरे मुंह से लूँ, और मैं कॉम्पिटिटर जो है मैं उसको समझूँ भी। मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि बहुत सारे बातें लोगों को नहीं मालूम है जो हम जानते हैं। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता उसका। इंटरव्यू ख़त्म करते हैं आखिरी 1 मिनट में ये बता दीजिए कि ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे जो लीडर्स आके करते हैं, सैयद मतीन के द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े कारपोरेटर और बड़े बड़े आमदार आके ओपनिंग करते हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप एक तरफ बोलते हैं कि काम मैं करवाता हूँ, पास करा के मैं लेकर आता हूँ, लेकिन लेटर उनके पास में भी दिखता है, वो भी लेटर हमको जो है तो व्हाट्सअप करके बताते हैं कि ये हम ओपनिंग रखने वाले हैं और ये काम मैंने मंजूर करा है। तो थोड़ा सा ये 1 मिनट में क्लियर कर दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं रहता। क्या है, बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे अफसर खान साहब जो है परसों के दिन यहाँ पे 14 तारीख को आए थे, तो उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि भाई किसी ने बुलाया है ना, किसी ने उनको जो है उद्घाटन के लिए बुलाया, फोटो वोटो डाल दी तो वो आ जाते हैं।
बाकी उनका जो है इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। अफसर खान साहब की मेरी बात हुई, उन्होंने बोला मैं कोई इलेक्शन के प्रचार को नहीं आया। और मैंने भी कल सुना किसी ने मेरे को बोला कि नहीं, उन्होंने बोला है कि भी इलेक्शन का मौका नहीं है, मेरे को बुलाया तो मैं आया। उन्होंने मेरे को अफसर खान साहब ने ये बोला कि मैं अबू बोलते मेरे को, अबू मैं तेरे खिलाफ प्रचार को आया क्या। तो एक दिल की खुशी होती है कि बाहर के लोग भी जो है अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं। अब आया बुलाया, तू बुला यार, बोले अबू मैं आया था उद्घाटन करने के वास्ते, बराबर है। मगर हमारा कुछ प्रोटोकॉल होता है, ये है हमारे भाई है, बाजू के है अफसर खान साहब, मुझे बुलाना है तो मैं इजाज़त लेके बुला भी लूँगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इससे पहले जाहिद कुरैशी साहब ये वो जो आ गए थे, मैंने उनसे बात किया, मैंने कॉल करके मैंने बोला ये सब इसके बुराइयाँ अपन अपने आंख पे लेना है क्या जाहिद भाई। मतलब आपका जो मसाइल है वो एक अपनी अलग जगह पे है, इसका जो नाम है बाहर चल रहा है, खुले अल्फाज से मैं बता रहा हूँ बात। तो मैंने बोला ये आप अपने आंख पे क्यों लेते है ना, क्योंकि वो एक समाजी बुराई में मुलविस जो है चीज़ें जो है सामने आई हैं। तो आप समाजी बुराई, समाज में जो बुराई हो रही है आप उसके फेवर में है क्या याद में। अरे यार बोले उलूसन मेरे को अच्छे लोग नहीं मिल रहे ना, क्या बोले उन्होंने, अच्छे लोगों का मसला है ना। अब जो आ जाते लोग, अब हम चले गए, बोले मैं बोला भाई आइंदा ख्याल रखिए, मतलब नहीं तो ये जाहिद भाई ये मैसेज चला जा रहा है इसके अंदर कि समाज में जो बुराई पैदा कर रहे हैं आप लोग उनके साथ हैं। और दूसरी बात कि वहाँ पे तो शिंदेगढ़ के एमएलए थे अपने प्रदीप जायसवाल साहब, तो मैंने बोला इनसे आप तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुसलमानों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब कि आपका वास्ता फिर सीधा सीधा ऐसा समझा जाए कि शिंदेगढ़ और बीजेपी के साथ जा रहा है। फिर ये एक ही मंच पे थे ना उस दिन, बराबर है। शिंदेगढ़ के आमदार जायसवाल साहब थे, वहाँ पे जाहिद कुरैशी साहब मौजूद थे, बराबर है। तो मतलब फिर ये समाज को घुमाने वाली बात हो रही है क्या। आप मंच पे एक साथ आ जाते, दोस्ती यारी आपकी सब चलती, और वहाँ से हट गए अपना मंच लगाते और लोगों को बोलते कि नहीं दलित मुसलमान जो है एक जगह पे आओ, और आप खुद जाके जो है शिंदेगढ़ के साथ बैठते, ये बहुत जो है गलत और बुरी बात है। तो उन्होंने बोला नहीं वो आके जो है वो हमारे पेट में मुंडिया डाल रहा है और बोल रहा है आओ, तो मैंने सोचा कि भाई मैं उनको अपना दुश्मन क्यों समझे, अगर वो आ रहे हैं तो भाई कॉल करके बात करें और पूछे कि मैं तुम्हारा भाई नहीं है क्या। हाँ ये गलत मैसेज जा रहा है, तो उनको पता नहीं होता है कि ये काम किसका है क्या है, बुलाने पे आए आपको। तो चलिए ये हमारे साथ में एमआईएम के नेता कॉप मेंबर जो रह चुके अबुल हसन हाशमी साहब थे, और हम आपको बता दें कि देखिए इलेक्शन अभी आने में वक्त है, लेकिन हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 20 आसिफिया कॉलोनी में ऐसे लग रहा है कि अभी से इलेक्शन शुरू हो चुका है कि, और जनता होशियार है, जनता समझदार है, जनता को पता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, और आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद हमारे वार्ड को कौन संभालेगा और कौन विकास करेगा। बस मेरी जो ये न्यूज़ देख रहे हैं उनसे बस एक ही गुजारिश है कि भाई साहब किसी और के ख़त में अपना सलाम लिखकर मत भेजिए। मैं असगर अली, आप देख रहे मेरा चैनल आप तक डिजिटल में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।